हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो भाई आरआईएमसी, आरएमएस सैनिक स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल का जो करंट अफेयर्स की सीरीज होती है, करंट अफेयर्स की सीरीज होती है, तो उसमें क्या है भाई, ये हमारा सितंबर का महीना है। सितंबर का महीना है और इसका मैं क्या कराऊंगा, आपको पार्ट 1 कराऊंगा। ये पार्ट 1 है, सितंबर का महीना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आरआईएमसी में करंट अफेयर आती है, आरएमएस में आते हैं, सैनिक स्कूल में थोड़ा कम आती है और यूपी सैनिक स्कूल में भी 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं। तो इन एग्जाम में ठीक ठाक करंट अफेयर आती है। और भी जो आवासीय स्कूल्स हैं, जैसे आपका रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ है, या आपका नेत्राट है, सिमुलतला है, विद्या ज्ञान है, और भी जो हैं जिनमें जीके का पोर्शन है, वहाँ पे भी करंट अफेयर आजकल आ रही हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत लंबी चौड़ी करंट अफेयर नहीं कराता मैं, मेरा रहता है एक वीक में, मतलब एक पार्ट में 10 से 15 क्वेश्चन मैं कराता हूँ। तो अगर आप मोटे तौर पे देखें तो एक महीने में तकरीबन 50 करंट अफेयर के क्वेश्चन रहते हैं, बड़े सेलेक्टेड, क्योंकि करंट अफेयर ही रिलेट करती हैं स्टैटिक जीके को भी। भाई स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा नहीं है कि भाई एकदम से ही कोई भी क्वेश्चन डाल दिया, तो उसमें करंट इवेंट से उसको रिलेट किया जाता है, तब वो क्वेश्चन बनता है। तो बिना समय नष्ट किए चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि आपका लक्ष्य है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में जाना, और हमारा टारगेट है उसमें आपकी सिलेक्शन में आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, सो दैट आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में ये चैनल आपको हेल्प करे। हमारा ये टारगेट है। चलिए, आप लाइव क्लास के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, वीडियो कोर्स के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, आरआईएमसी, आरएमएस, इन स्कूल्स एंट्रेंस टेस्ट की, तो आप इस नंबर पे कॉल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट को www.geometryschool.in को विजिट करिए और वहाँ पे आपको तमाम कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। ठीक है। अगर आप हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तब भी आप क्या कर सकते हैं, या तो www.geometryschool.in पे जाइए, ये हमारे स्कूल्स हैं जिनके हम हॉस्टल के थ्रू तैयारी, या ये नंबर जो आपको दिख रहा है ये वाला, इस नंबर को डायल करके, ये हमारा डेडिकेटेड नंबर है हॉस्टल का, इसको कॉल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आप हमारे हॉस्टल से कैसे जुड़ सकते हैं। क्लियर। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 सितंबर एवरी ईयर। तो हर साल हम कौन से दिवस को 8 सितंबर को मनाते हैं। तो देखिए, ये स्टैटिक का भी क्वेश्चन हो गया और आपका करंट अफेयर का भी हो गया, दोनों हो गए। ठीक है। तो कौन सा दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल एजुकेशन डे। ठीक है, इंटरनेशनल एजुकेशन डे कह लो या इंटरनेशनल लिटरेसी डे कह लो, इंटरनेशनल लिटरेसी ज़्यादा बेटर रहेगा, ये इंटरनेशनल लिटरेसी डे। क्लियर, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। क्लियर। तो ये मनाते हैं हम कब, ये मनाते हैं हम 8 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। योगा डे कब मनाते हैं हम, 21 जून को। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाते हैं, 29 जुलाई को। इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाते हैं, 8 मार्च को। तो भाई ये सब चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट डे है, और ये जो डे मनाया जाता है ये मनाता है यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। और पेरिस क्या है, पेरिस किस देश की राजधानी है, फ्रांस की। और फ्रांस की करेंसी क्या है, फ्रांस की करेंसी है यूरो। ठीक है। चले आगे चलते हैं भाई। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भाई। और देखिए, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी, आगे देखते हैं। हाउ मैनी मेंबर्स कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ आसियान ग्रुप। देखो, एक ग्रुप है आसियान, जैसे ग्रुप बहुत सारे बने हैं, जैसे G20, अब तो G21 हो गया। ठीक है। या ब्रिक्स ग्रुप, G7, या आपका SCO, या सार्क, बहुत सारे ग्रुप होते हैं। ऐसे ही एक ग्रुप है, कौन सा, आसियान ग्रुप। आसियान ग्रुप का क्या फुल फॉर्म है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, एसोसिएशन, एमिस एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है। क्लियर। तो आपका दक्षिण एशिया के देशों का एक समूह। तो इसमें कितने देश हैं भाई, कितने देश है, इसमें आते हैं 10 देश, 10 कंट्री आते हैं। क्लियर, 10 कंट्री। और ये मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि भारत हर साल आसियान देशों के साथ एक मीट करता है, जिसको आसियान इंडिया समिट बोलते हैं। देखो, आसियान देशों की मीटिंग हुई अभी एक, जिसको 43rd मीटिंग हुई आसियान देशों की। लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन भारत इनके साथ एक मीट करता है, दैट इज इंडिया आसियान मीट, इंडिया आसियान मीट। ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन बनता है। तो 10 देश हैं। अब वो 10 देश कौन से, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। क्लियर। मैं इसको यहाँ ले आया अलग से, ये देखो बिल्कुल ऑफिशियल साइट से लिया है मैंने कहा। एक तो हो गया ब्रुनई, हो गया कंबोडिया, इंडोनेशिया, ठीक है, लाओ, PDR,
मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इनकी कैपिटल, इनकी करेंसी आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। और क्वेश्चन ये भी बन जाता है कौन सा इनमें से देश में शामिल नहीं है। आसियान मेंबर स्टेट है, बिल्कुल ऑफिशियल है, लेटेस्ट है ये। कब ज्वाइन हुए थे ये, तब ज्वाइन, इनके डेट भी लिखी है नीचे कब ज्वाइन किया इन्होंने। क्लियर। चलिए, भारत मंडपम, भारत मंडपम इज द वेन्यू ऑफ, किस इवेंट का वेन्यू है। आप देख सकते हैं भारत मंडपम। और ये जो मूर्ति है ये किसकी है, ये है नटराज की मूर्ति, नटराज की मूर्ति। क्लियर। और ये 28 फुट टॉल है। तो ये किस 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 समिट का वेन्यू है। तो ये अभी जो लेटेस्ट समिट हुई है भारत में, G20 समिट का, पहली बार भारत ने होस्ट करी G20 समिट। बहुत सक्सेसफुल समिट रही है, तमाम देश इसमें आए। चाइना इसमें, चाइना के प्रेसिडेंट नहीं आए। क्लियर। सी जिनपिंग, ऐसा नहीं है चाइना के प्रेसिडेंट तो चाइना की तरफ से, चाइना जो जब किसी देश को अपना, जब किसी देश को किसी समिट को इतना ध्यान नहीं देना चाहता तो वो अपना कोई एक नॉर्मल अधिकारी भेज देता है वहाँ पे। तो ऐसा ही हुआ। ठीक है। तो क्या है, G20 समिट। चलिए, बी इज द राइट आंसर। इज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। तो भाई पहली ट्रांसजेंडर वुमेन जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, तो क्या नाम है, क्या नाम है इनका, इनका नाम है डैनियल मैकगही, डैनियल मैकगही। क्लियर। ए इज द राइट आंसर। और ये कहाँ की है, ये ऑस्ट्रेलिया थी लेकिन अभी कहाँ पे है, कनाडा से है। तो ये मुश्किल आएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की थी फिर कनाडा शिफ्ट हो गई। तो राइट आंसर क्या है, डैनियल मैकगही, पहली ट्रांसजेंडर। नेम द सिटी दैट हैज बिकम फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके आने के चांसेस पूरे हैं, इस क्वेश्चन के पूरे चांसेस है, क्योंकि सोलर एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है। तो भाई कौन सी सिटी जो पहली बनी है, तो राइट आंसर क्या है, सांची। ठीक है। और सांची कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में। सांची के स्तूप, ठीक है, मध्य प्रदेश में, जो बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट कर। सांची के स्तूप किसके हैं, बौद्ध धर्म के। तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। नेशनल टीचर्स डे कब मनाते हैं, सबको पता है कब मनाते हैं भाई, ये मनाते हैं 5 सितंबर को, 5 सितंबर। ठीक है। और अगर आ जाए वर्ल्ड टीचर्स डे तो कितना हो जाएगा, 5 अक्टूबर। ध्यान से क्वेश्चन को मार्क करना। दूसरी बात, क्यों मनाते हैं, क्योंकि भारत के दूसरे राष्ट्रपति की बात करो मन, या पहले वाइस प्रेसिडेंट या सेकंड प्रेसिडेंट, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके बर्थडे को पहले वाइस प्रेसिडेंट या सेकंड प्रेसिडेंट, राजेंद्र प्रसाद के बाद बने थे ये 1962 में आपका प्रेसिडेंट। तो इनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है किस लिए, टीचर्स डे के रूप में। और सेम दिन 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे भी मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, इंटरनेशनल चैरिटी डे, क्योंकि इसी दिन मदर टेरेसा का भी निधन हुआ था। ठीक है। मदर टेरेसा का भी निधन हुआ था, जिनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है। चलिए, इस टीम ने डूरंड कप जीत लिया फर्स्ट टाइम, 23 साल में पहली बार हुआ है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित, यही क्वेश्चन बन जाता तो कौन सा है भाई, फुटबॉल। ये भर भर के क्वेश्चन आता है, बहुत आते हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो ये टीम ने पहली बार जीता है डूरंड कप 23 साल में। तो क्या है, किस चीज का नाम है, इसका टीम का नाम क्या है, मोहन बागान। मोहन बागान इसका टीम का नाम है। इसने 23 साल में पहली बार डूरंड कप जीता है। क्लियर। चलिए, डी इज द राइट आंसर। हैज बीन अपॉइंटेड एट द न्यू चेयरमैन ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII। तो इसके चेयरमैन बने हैं अभी कौन, तो इसके चेयरमैन बने हैं आर माधवन। आर माधवन बने हैं, एक्टर आर माधवन इसके चेयरमैन बने हैं। और FTII का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, ये है आपका पुणे में। वेरी इंपॉर्टेंट है, पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। हाँ, अभी इंडिया का लार्जेस्ट होम बिल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट एक प्रकार से बन गया, मतलब इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। अभी मैं इसमें श्योर नहीं हूँ कि लार्जेस्ट है कि नहीं है। वैसे मैं बता दूं आपको, पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत का कौन सा है, तारापुर। और कलपक्कम अब तक लार्जेस्ट कैपेसिटी में। अभी ऑफिशियल नहीं डिक्लेयर किया कि इसकी क्या कैपेसिटी है, लेकिन काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन जो है, इसमें 2 यूनिट और ऐड हो गई। ठीक है। इसमें PWHR प्रेशराइज वाटर, प्रेशराइज, देखो PHWR प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, इनकी यूनिट होती है, 1 यूनिट 2 यूनिट, तो इसमें 2 यूनिट और ऐड हो गई। ठीक है। तो काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन में 2 यूनिट और ऐड हुई है। तो ये कौन से राज्य में है काकरापार, तो ये है भाई, बहुत ज़्यादा आते हैं गुजरात में, काकरापार, कलपक्कम, नरोरा,
ठीक है, रावत बाटा, ये आते हैं। तो इनको एक लिस्ट बना के आप अच्छे से तैयार कर लो। चलिए, दिस इज द राइट आंसर। रामोन मैग्सेसे अवार्ड, ये 65वें रामोन मैग्सेसे अवार्ड अभी दिए गए हैं, अभी मिले हैं 65वें रामोन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, हर साल दिए जाते हैं। इनको नोबेल ऑफ द एशिया भी बोलते हैं, नोबेल ऑफ द एशिया, रामोन मैग्सेसे अवार्ड को। तो ये रामोन मैग्सेसे अवार्ड हर साल दी जाता है, किसकी मेमोरी में दी जाते हैं, किसकी याद में? तो ये दी जाते हैं आपके, कौन है भाई, फिलीपींस के राष्ट्रपति के याद में। इनका नाम था रामोन मैग्सेसे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ये कौन सी देश देता है? वो फिलीपींस देता है, बेसिकली फिलीपींस देता है, फिलीपींस के प्रेसिडेंट की को कमेमोरेट करने के लिए। और इस बार किसको मिले, जरा मैं ये यहाँ पे ये देखिए जरा, 65th रामोन मैग्सेसे अवार्ड लिखा हुआ है। और खास बात है, देखो चार हैं जिनको मिला है, 4। ठीक है, लेकिन ये चारों इंपॉर्टेंट नहीं, उसमें है भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भारतीय हैं। रवि कन्नन, आर रवि कन्नन, क्लियर, किसको मिला है? आर रवि कन्नन, इंडिया के हैं। और ये किस में थे? ये एक डॉक्टर हैं, और इनका डॉक्टर में क्या है? ऑन्कोलॉजिस्ट। और ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होता है? वो डॉक्टर जो कैंसर का ट्रीटमेंट करता है। तो ये वैसे भी क्वेश्चन बन जाता है, ऑन्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट क्या डॉक्टर वो होते हैं जो कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। तो आर रवि कन्नन को मिला है रामोन मैग्सेसे अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इस तरह के क्वेश्चन आपके अवार्ड्स एंड ऑनर में बन जाते हैं। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं है। चलिए, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई, हर साल मनाई जाती है, 6 से 7 सितंबर को मनाई जाती है। ठीक है, इस बार 6 से 7 सितंबर को मनाई गई, कहीं पे 6 कहीं पे 7। तो ये हिंदू कैलेंडर का जो मंथ होता है वो कौन से महीने में पड़ता है? ये तो बिल्कुल क्वेश्चन है भैया आपका, ये बिल्कुल क्वेश्चन है इस तरह के हिंदू कैलेंडर वाले। तो कौन से महीने में पड़ता है भैया? ये पड़ता है आपका भाद्रपद। ठीक है, भादवा जिसको बोलते हैं, भाद्रपद, भादवा, अलग अलग जगह पे अलग अलग बोला जाता है इसको। ठीक है, भाद्र। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। इनमें से डिफेंस स्कूल या आवासीय, डिफेंस स्कूल की आवासीय कोचिंग अगर आप करना चाहते हैं, जैसे डिफेंस स्कूल में कौन सा आ गया? सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, अब तो 2 हो गए यूपी सैनिक में भी। नवोदय या अन्य आवासीय जैसे सिमुलतला है, रामकृष्ण मिशन है, या किसी भी स्कूल की आप, रिम्स देहरादून, इनके किसी भी स्कूल की आवासीय अगर कोचिंग करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बेस्ट एजुकेशन आपको यहाँ से मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।